सुमन गांव की वो लड़की है जो पहली नजर में ही अलग नजर आती है। उसका चेहरा साफ, नर्म रंग का, आंखों में हल्की सी चमक जैसे धूप उसकी तरफ खुद झुककर चमकती हो। वो चलती है तो उसकी चाल में एक अजीब सा यकीन होता है, बिल्कुल बेदर, बिल्कुल सीधी। गांव की गलियों की मिट्टी, धूल, हवा सब उसके आसपास घूमते हैं, लेकिन सुमन अपनी राह से एक पल को भी नहीं हटती। उसका कपड़ों का अंदाज तो और भी ज्यादा लोगों की नजर पकड़ लेता है। सुमन बिना दुपट्टे रहती है और ये बात गांव वालों के लिए हमेशा से एक पहेली सी रही है। वो फिटेड कुर्ता पहनती है, साफ, सुंदर, लेकिन कभी भी ऐसी कोई चीज नहीं पहनती जो गैर मकबूल या सस्ती लगे। हर कुर्ता उसके बदन पर इस तरह बैठता है जैसे उसकी शख्सियत का हिस्सा हो, एलिगेंट, साफ, ठहरा हुआ। फिर चाहे वो पीच रंग हो या सुनहरी या गहरा लाल, हर रंग उस पर बेमिसाल लगता है। गांव की औरतें उसे देखकर अपने बीच में फुसाद करती हैं, जरा देखना इसकी चालाकी, बिना दुपट्टे फिरती है। लड़के चुपकर पीछे से ताने मारते, इसे लगता है ये शहरी हीरो बन रही है। लेकिन सुमन के कानों तक उन बातों का कोई असर ही नहीं होता। वो किसी की सोच को अपनी राह का पत्थर नहीं बनने देती। उसकी ब्रेड हमेशा साफ बंधी होती है, लंबी, घनी, जैसे उसकी अपनी जिद की निशानी हो। हवा चलती है तो उसकी चोटी हिलती है, कपड़ों का रंग चमकता है और सुमन ऐसे गुजरती है जैसे अपनी ही धुन में चल रही हो, ना झुककर, ना संभल कर, ना डर कर। लोग कहते हैं सुमन बहुत बोल्ड है। सुमन कहती है, बोल्ड होना गुनाह नहीं, सांस लेना जैसे जरूरी हो। गांव वालों को सुमन से पता नहीं कैसी जलन सी रहती है। जब भी वो अपने फिटेड कुर्ते में बिना दुपट्टे सीधी खड़ी होती है ना, तो लोगों के चेहरों पर अजीब सा मसला पैदा हो जाता है। कोई चाय की दुकान पर बैठा आदमी अपने दोस्त को कुन्नी मारकर कहता, देखो आज फिर नया कुर्ता पहनकर निकली है। कोई औरत आंगन में बैठी बैठी कहती, इसे लगता है इसकी जिंदगी किसी फिल्म से कम है। और कुछ लड़के तो हंसकर सीधा कहते थे, भाई ये तो पूरा फैशन शो लेकर चलती है। लेकिन सुमन, वो जैसे सुन ही नहीं रही होती। वो जो चाहती है, जिस तरह रहना चाहती है, बस वैसी ही रहती है। उसे अपने कपड़ों पर, अपने रंगों पर, अपनी वॉक पर पूरा यकीन होता है। वो अपनी मर्जी के रंग पहनती है, कभी नारंगी, कभी लाल, कभी गहरा नीला, और वो रंग उसकी हिम्मत जैसे चमक उठाकर गले लग जाते हैं। गांव वाले कहते हैं जमाना बिगड़ गया है, लड़कियां अब हद से आगे निकल रही हैं। पर सुमन को ये अल्फाज हवा की तरह लगते हैं, आते हैं, गुजरते हैं और बिल्कुल वजन नहीं छोड़ते। उसे किसी की इज्जत या ताने की फिक्र नहीं, उसे अपनी इज्जत की फिक्र है और उसके लिए वो सिर उठाकर चलती रहती है। जब वो गलियों से गुजरती है ना, तो लोग रुक कर देखते हैं, लेकिन सुमन की नजर कभी उन पर नहीं टिकती। उसकी आंखें सिर्फ सीधे आगे देखना जानती हैं। वो अपने दिल में बार बार यही कहती है, जिंदगी किसी और की मर्जी से नहीं चलती, मेरी मर्जी से चलती है। और गांव वालों को इन सब बातों से सबसे ज्यादा तकलीफ ये होती है, सुमन उनकी बातों का जवाब गुस्से से नहीं देती, बिल्कुल जवाब ही नहीं देती। सुमन को हमेशा से साइकिल देखकर एक अजीब सी खुशी महसूस होती थी, जैसे उस धारीदार सीट, उस गुनगुनाते हैंडल और चलती चेन में कोई आजादी छुपकर बैठी हो। जब भी गांव की गलियों में कोई लड़का साइकिल तेज चलाते गुजर जाता, सुमन की आंखों में एक पल के लिए वो चिंगारी जल उठती थी। वो चिंगारी जो कहती थी, बस एक दफा मैं भी चलाना चाहती हूं। लेकिन उस वक्त गांव की सोच बहुत सख्त थी। घर वाले सीधा कह देते, लड़कियां साइकिल पर नहीं बैठती। गांव वाले मजाक उड़ाते, अगर सुमन चलाएगी ना तो पूरा गांव हिल जाएगा। लोग हंस देते और सुमन चुप करके सांस अंदर खींच लेती। वो उस वक्त जवाब नहीं देती थी, लेकिन दिल के किसी कोने में उसका ख्वाब छुप कर जिंदा रहता था, बिल्कुल वैसे जैसे अंगीठी के नीचे रखी चिंगारी धीमी सी जलती रहती है। सुमन तब भी बिना दुपट्टे रहती थी, तब भी अलग लगती थी और तब भी लोग उसे समझ नहीं पाते थे। लेकिन साइकिल चलाने का ख्वाब, वो ख्वाब कभी उसकी आंखों से गिरा ही नहीं। वो हर गुजरती साइकिल को देखकर सोचती, बस एक बार हैंडल पकड़ लूं, फिर देखना मैं कहां रुकती हूं। घर वालों ने रोक कर रिवाज निभा दिया, गांव वालों ने हंसकर अपनी आदत पूरी कर ली।
पर सुमन के अंदर जो जिद थी ना, वो तब भी वैसे ही जिंदा थी जैसे आज। और इस जिद का सबसे गहरा राज सिर्फ ये था कि साइकिल सुमन का ख्वाब नहीं था, साइकिल उसकी आज़ादी का तस्वुर था। रात का वक्त सुमन का अपना वक्त होता था। गांव की गलियां चुप हो जाती, चिराग बुझ जाते और लोग अपने घरों में बंद। उस वक्त सुमन धीरे से आंगन का दरवाजा खोलकर बाहर निकलती, बिना दुपट्टे, बिना किसी हिचकिचाहट के। उसके कदमों की हल्की सी आहट ही सबसे पहला राज होती। आंगन के एक कोने में एक पुरानी जंग लगी साइकिल पड़ी रहती थी, पहिए ढीले, चैन मुरझाई हुई और सीट छिल गई। लोग कहते थे ये साइकिल अब किसी काम की नहीं, मगर सुमन के लिए ये जंग लगी साइकिल एक मौका थी, एक दरवाजा। वो हाथ गंदे करने से नहीं डरती थी। चंबेल लगाकर चैन को रगड़ती, हैंडल को टाइट करती, कभी सीट ठीक करती, कभी ब्रेक चेक करती। रात की ठंडक उसके हाथों को सुझा देती, लेकिन उसकी जिद बिल्कुल नहीं डरती। हर रात काम करते हुए उसके चेहरे पर एक अजीब सा नूर होता, जैसे अपनी ही रोशनी से रोशन हो। और फिर एक रात वो साइकिल को चलाने की कोशिश करती है। पहला पैडल और सुमन जमीन पर गिर जाती, मिट्टी कपड़ों पर लग जाती, हाथ छिल जाते, घुटना दर्द करता, लेकिन वो उठकर फिर खड़ी हो जाती। दूसरा पैडल, फिर गिरती, तीसरा, फिर गिरती। हर गिरना उसे रोकता नहीं, बल्कि उसके अंदर का हौसला और बढ़ाता। आसमान पर चांद धीरे धीरे बादलों से निकलता और सुमन उसकी रोशनी में फिर साइकिल पर चढ़ जाती। चैन की खराश, हवा का ठंडा झोंका और उसकी सांस की गड़माहट सब मिलकर एक ही आवाज बनाते, मैं रुकने वाली नहीं। और फिर एक रात वो चलती है, धीरे, लरसती हुई, मगर चलती हुई। उस पल सुमन के चाहे 2 कदम ही सही, लेकिन वो 2 कदम उसकी पूरी कहानी का पहला सबसे बड़ा जज्बाती जोर बन जाते हैं। वो चल पड़ी थी और अब कोई उसे रोक नहीं सकता था। गांव के पुराने पोस्ट ऑफिस के बाहर एक दिन नया कागज चिपकाया गया। सफेद कागज, लाल मोहर और बीच में एक सीधी सी लाइन, साइकिल पर डाक बांटने वाली लड़की की जरूरत है। पूरा गांव इस ऐलान को देखकर हिला हुआ सा था। लड़की? सब लोग एक दूसरे को देखकर हंसने लगे। कौन सी लड़की साइकिल चलाएगी यहां? ये तो बेकार आइडिया है। गांव की लड़कियां ऐसी नौकरियां करती ही कहां हैं? लेकिन सुमन ने जब इस ऐलान को देखा ना, उसकी आंखों में एक अजीब सी रोशनी भड़क उठी, जैसे किसी ने उसके अंदर के ख्वाब को हाथ लगाकर जगा दिया हो। वो बिना दुपट्टे सीधी खड़ी रही। उसने एक लम्हा जाया नहीं किया। ऐलान को 2-3 मर्तबा दोबारा पढ़कर उसने हल्का सा सांस ली और दिल ही दिल में कहा, ये नौकरी मेरे लिए ही बनी है। जैसे ही वो अंदर पोस्ट ऑफिस की तरफ चली, लोगों के ताने उसके कानों तक धूप की गर्मी की तरह फैल गए। कहां चल पड़ी हो? साइकिल वाली नौकरी? तुम? बहन, घर में बैठकर काम करो, ये सब तुमसे नहीं होगा। कोई लड़की इस गांव में साइकिल लेकर धूप में फिरती अच्छी नहीं लगती। लेकिन सुमन ने किसी तरफ देखा भी नहीं। ना उसने रुककर जवाब दिया, ना मुस्कुराई, ना कुछ कहा। बस सीधी चलते हुए काउंटर पर पहुंच गई। क्लर्क ने हैरानी से पूछा, सच में फॉर्म लेना है? सुमन ने साथ ही साथ कागज उठा लिया और कह दिया, हाँ, मेरा हक है। गांव के लोग बाहर खड़े रहकर देखते रहे। कुछ हंस रहे थे, कुछ सर हिला रहे थे और कुछ कहते, यह लड़की तो पागल हो गई है। लेकिन सुमन ने फॉर्म भर दिया। उसने अपना नाम लिखा, अपनी सांस संभाली और फिर कागज जमा करके निकल गई। उस पल एक बात बिल्कुल साफ हो गई, लोग हंस सकते हैं, लेकिन सुमन अपनी मर्जी से चलती है। टेस्ट का दिन आया तो गांव का पूरा माहौल अजीब सा घूम रहा था। पोस्ट ऑफिस के बाहर लड़कियां खड़ी थीं, कुछ डर के मारे सीधी खड़ी, कुछ अपने कपड़ों को संभालती हुई। लेकिन सुमन, वो सबसे अलग नजर आ रही थी। बिना दुपट्टे, अपने बोल्ड और फिटेड कुर्ते में, जैसे कोई रोशनी की लकीर हो जो आसपास की हवा को भी बदल देती हो। कुर्ते का रंग गहरा था, साफ, चमकता हुआ, और उसकी ब्रेड उसकी पुख्ता नियत की तरह पीठ पर लंबी लटक रही थी। जब वो टेस्ट के लिए साइकिल के पास जाकर खड़ी हुई
लोगों ने आपस में फुसराहट शुरू कर दी। क्या ये सच में साइकिल चलाएगी? जरा देखो इसका अंदाज, बस कपड़ों का शो है, चलाएगी तो गिरकर मुंह तोड़ लेगी। लेकिन सुमन की आंखें सीधा आगे थी, जैसे वो किसी की आवाज तक सुन ही नहीं सकती। क्लर्क ने आवाज लगाई, तैयारी हो गई? सुमन ने सिर्फ हल्का सा सर हिला दिया। फिर वो साइकिल पर बैठी। उस पल उसकी कमर सीधी, उसकी पकड़ मजबूत और उसका सांस ठहरा हुआ था, जैसे सारी रातों की गिरावट, जंग लगी साइकिल की मरम्मत और उसकी पूरी जिद उस पार होकर उसके अंदर जमा हो चुकी हो। टेस्ट शुरू हुआ और सुमन ने पेडल दबा दिया। साइकिल आगे बढ़ी, एकदम से रवां। उसका बैलेंस इतना साफ था कि लोगों के चेहरे पर हैरानी फैल गई। वो मोड़ लेती, फिर सीधा होती, फिर तेज चलती, मिट्टी उड़ती, हवा बाल हिलाती और सुमन हर पल के साथ और मजबूत नजर आ रही थी। इन 3 मिनट के अंदर ही सबको समझ आ गया कि ये लड़की किसी से कम नहीं। जब वो रुककर नीचे उतरी, क्लर्क खामोश रहा, फिर धीरे से बोला, तुमने सबको पीछे छोड़ दिया, नौकरी तुम्हारी। गांव वालों के चेहरे जम गए। सुमन सिर्फ मुस्कुराई, क्योंकि वो जीत कर नहीं आई थी, वो असल में अपनी जगह लेने आई थी। रोज सुबह गांव की हवा अब सुमन के पैडल की आवाज से जागती है। धूप बिल्कुल नई नई गलियों में गिरती है, मिट्टी हल्की सी उड़ती है और सुमन अपनी साइकिल पर डाक का बोरिया लटका कर निकल पड़ती है। बिना दुपट्टे, अपने साफ फिटेड कुर्ते में उसकी चाल और उसकी रफ्तार दोनों एकदम ठहरी हुई, जैसे हर सुबह वो गांव को याद दिलाती हो, मैं यहाँ का हिस्सा हूँ और मैं रुकने वाली नहीं। पहले पहले लोग उसे देखकर ताने मारते थे, लेकिन अब धीरे धीरे हवा बदल रही थी। जब वो किसी के दरवाजे पर डाक देती तो घर की औरत पहले हैरान होती, फिर मुस्कुराकर सीधी खड़ी हो जाती। कुछ बुजुर्ग उसे दुआ देते, बेटे सलामत रहो। बच्चे साइकिल की घंटी सुनकर भागकर बाहर निकलते और कहते, सुमन अपा आ गईं। गलियों में अब कोई उस पर हंसकर बात नहीं करता। लोग चुप कर उसे चलती हुई देखते, फिर आपस में कहते, देखा कितनी मेहनत करती है ये। और जो लोग पहले उसके कपड़ों का मजाक उड़ाते थे, अब चुप कहते, ये कुर्ता इस पर बहुत अच्छा लगता है, शहरी लगती है पर दिल से यहीं की है। सुमन हर रोज किसी न किसी को चिट्ठी देती, कभी कोई पेंशन की रसीद पकड़ाती, कभी किसी माँ को शहर से आया डाकिया का पैसा। और ये छोटे छोटे काम गांव वालों के दिल नर्म करने लगे। उनका नजरिया बिल्कुल धीरे पर पक्का बदल रहा था। पहले उसे देखकर अजार होता था, अब फख्र होता था। जब वो सुबह धूप में साइकिल चलाती हुई निकलती, उसकी ब्रेड हिलती, कुर्ते का रंग चमकता और उसकी आंखों में वही पुराना यकीन होता, तो गांव वाले चुपचाप कहते, ये लड़की बस काम नहीं करती, ये गांव को जिंदा महसूस करवाती है। और सुमन बस मुस्कुरा कर आगे बढ़ जाती, क्योंकि उसे पता था बदलाव आवाजों से नहीं होता, अमल से होता है। गांव का माहौल उस दिन अजीब सा ठहरा हुआ था। दोपहर का वक्त था, लेकिन गलियों में घबराहट फैल चुकी थी। छोटी सी रबली, वो हंसी से भरी मासूम सी बच्ची, अचानक गायब हो गई थी। उसकी माँ रोती हुई गली गली दौड़ रही थी, किसी ने मेरी रबली को देखा है? और सब लोग बेचैन मगर उलझन में थे, किसी को कुछ समझ नहीं आ रहा था। सुमन उस वक्त अपनी साइकिल से डाक बांटकर वापस आ रही थी। जैसे ही उसने रबली की माँ की चीख सुनी, उसका दिल एक पल को थम सा गया। वो बिना सोचे समझे उसके पास गई, कब से नहीं मिल रही, और जवाब सुनते ही उसके चेहरे पर एक सख्त सी लकीर बन गई। वो लकीर जो सिर्फ तब आती थी जब सुमन का दर अंदर से गुरूर बनकर जागता था। गांव वाले इधर उधर देख रहे थे, कोई झोपड़ियों के पीछे, कोई दरियाए किनारे, कोई खेत की तरफ, लेकिन सुमन के कदम बिल्कुल ठहरी हुई सोच के साथ चले। उसने गली के कोने पर मिट्टी में कुछ पड़ा देखा, रबली की छोटी सी चप्पल, मिट्टी में आधी दबी हुई, हल्की सी पलटी हुई। सुमन ने बिना वक्त जाया किए चप्पल उठाई, जमीन को देखा और फिर नीचे झुककर उस रास्ते की धूल को हाथ से साफ किया। छोटी छोटी लकीरें, मिट्टी में घसीटने के निशान, जैसे रबली को जोर से खींच कर ले जाया गया हो। सुमन ने वो निशान कुछ दूर तक फॉलो किए। लोग हैरान खड़े देख रहे थे, क्या वो पता लगाएगी कहां जा रही है ये? लेकिन सुमन ने किसी को जवाब नहीं दिया। उसके अंदर एक अजीब सा एहसास उठ गया था, रबली अकेली नहीं है और सुमन उसे ढूंढ निकालेगी। उसने चप्पल को टाइट पकड़ा, साइकिल पर चढ़ी और उसी रास्ते पर तेज पैडल चलाने लग गई जहां निशान जा रहे थे। उस पल सुमन
सिर्फ डाक बांटने वाली लड़की नहीं रही थी, वो गांव की हिफाजत बन चुकी थी। सुमन साइकिल को इतनी तेज चला रही थी कि हवा उसके चेहरे पर चाबुक की तरह लग रही थी, लेकिन वो रुकी नहीं। रबली के छोटे छोटे निशान उसे सीधा जंगल की तरफ ले जा रहे थे। गांव के लोग दूर से देख रहे थे, कोई आगे आने की हिम्मत नहीं कर रहा था। लेकिन सुमन के पैडल में आज वो जिद थी जो किसी पूरी तूफान से कम नहीं होती। जंगल का रास्ता सन्नाटा भरा था, पेड़ों की छांव भरी हुई थी और हर झोंका अजीब सी आवाज लेकर आ रहा था। सुमन साइकिल से उतरी। जमीन पर घसीटने के निशान और गहरे हो गए थे। उसका दिल तेज धड़क रहा था, लेकिन उसकी निगाह बिल्कुल ठहरी हुई थी। फिर उसने दूर से आवाज सुनी, रबली की हल्की सी रूह कांप देने वाली चीख। सुमन डरते हुए भी आगे बढ़ी। झोंपड़ियों के पीछे एक आदमी रबली का हाथ पकड़कर उसे चुप कराने की कोशिश कर रहा था। सुमन की आंखों में उस वक्त सिर्फ एक ही चीज थी, गुस्सा, जला हुआ सा, साफ और तीखा। वो बिना सोचे लपट गई। किडनैपर ने पलटकर देखना भी मुश्किल समझा। सुमन ने उसके हाथ को जोर से झटका दिया, फिर उसे धक्का देकर जमीन पर गिरा दिया। मिट्टी उड़ गई, लेकिन सुमन का हाथ नहीं कांपा। उसने रबली को अपनी तरफ खींच लिया। डरो मत, मैं हूं यहां। रबली रोती हुई उसकी छोटी सी बगल से लिपट गई। किडनैपर उठने की कोशिश करता, लेकिन सुमन की आंखों की आग उसे ठिठका देती। वो उस पर चिल्लाकर बोली, दोबारा किसी बच्ची को हाथ लगाया ना तो मैं खुद तुम्हें सबक सिखाऊंगी। फिर सुमन ने रबली को साइकिल पर सामने बिठाया, एक हाथ से उसे संभाला, दूसरे हाथ से हैंडल पकड़ा और दोनों को लेकर गांव की तरफ तेज हवा की तरह निकल पड़ी। उस पल सुमन सिर्फ लड़की नहीं रही थी, वो गांव की असली हीरो बन गई थी। रबली को वापस लाने के बाद गांव का माहौल बिल्कुल बदल गया था। वो लोग जो पहले सुमन को देखकर ताने मारते थे, अब उसे देखकर चुप हो जाते। गांव के बुजुर्ग जब उसे सुबह साइकिल पर गुजरता देखते तो उनकी आंखों में इज्जत की चमक होती। औरतें जो हमेशा उसकी फिटेड कपड़ों का मजाक उड़ाती, अब कहती, इस लड़की में हिम्मत बहुत ज्यादा है, काश हम में भी होती। बच्चियां तो बिल्कुल बदल गई थीं। वो सुमन के पीछे पीछे चलती, उसकी ब्रेड को देखकर कहती, मैं बड़ी होकर बिल्कुल सुमन आपा जैसी बनूंगी। कोई साइकिल चलाने का सपना देखने लगती, कोई अपनी आवाज उठाने का, जैसे सुमन की जीत ने उन सब के अंदर छुपा हुआ हौसला जगा दिया हो। सुमन के घर वाले भी पहले शर्माते थे, लोगों की बात सुनकर दुखी हो जाते थे, लेकिन अब जब गांव वाले उसे हमारी शान कहते तो सुमन की मां की आंखों में फक्र भरी होती। बाप चुप कर उसे दूर तक जाते देखते और दिल से कहते, मेरी बेटी ने वो कर दिखाया जो कोई बेटा भी नहीं कर सका। गांव के चौक में जब भी सुमन साइकिल रोककर डाक बांटती, लोग उसे अब सिर्फ लड़की नहीं समझते थे। वो उनकी हिफाजत, उनकी उम्मीद, उनकी जिंदगी का वो हिस्सा बन चुकी थी जो सबको हिम्मत देता है। जिस बोल्डनेस का मजाक बनाया जाता था, अब उसी बोल्डनेस को गांव की इज्जत कहा जाता था। सुमन खुद बस हल्का सा मुस्कुरा देती। उसकी आंखों में वही पुरानी चमक होती, बेडर, तीखी, ठहरी हुई, और वो हर रोज एक ही बात दिल से महसूस करती, जब लड़की खुद को रोकना छोड़ दे तो पूरा गांव उसे चलने का रास्ता दे देता है। सुमन अब सिर्फ डाक बांटने वाली नहीं थी, गांव की असली रोल मॉडल बन चुकी थी।